हाय डैड। हाय। मेरे रूम में। अंकल शायद कुछ परेशान से लग रहे थे। आई थिंक अ बेटर लीव। जी सर। ये सब क्या है? क्या है ये सब कुछ? मैं समझी नहीं। तो तुम समझी नहीं। क्या मैंने तुम्हें और नूर को साफ साफ नहीं बता दिया था कि इस घर में मुझे रोहेल नहीं चाहिए? सर, आपने कहा था और नूर आपकी बात मानती भी है। फिर मैं भी तो वहां मौजूद हूं और रोहेल से नूर की दोस्ती बहुत ज्यादा है सर। है नहीं, मुझे ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। कहीं रोहेल से नफरत की वजह उसकी माँ से दोस्ती तो नहीं? अपने हाथ में रहो तुम। वार्निंग यू। वार्निंग नहीं सर, आप जहां जहां गलत करेंगे आपको रोकना मेरा फर्ज है। और मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी। सर, आप अपनी इस नफरत पे नजर तो डालिए। अपने आप को संभालिए सर, जल्दबाजी को लगाम लगाइए। तुम जानती हो कि तुम किससे मुखातिब हो? जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि मैं किससे बात कर रही हूं। मैं उस शख्स से बात कर रही हूं जिसने अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी बेटी की मोहब्बत की कुर्बानी दे दी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा सर, नूर यतीम नहीं है और ना ही बिन मां की औलाद है। मैं उसकी मां हूं और मैं अपनी बेटी के हक के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। Shut up! नूर सिर्फ मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। आउट! आउट! वैसे वो मूडी होते तो नहीं है, हो सकता है कोई काम का स्ट्रेस हो, तुम टेंशन ना लो। कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक। जब पूछ लेना क्या। क्या बात है अन्नी आंटी, अब क्यों इतनी अपसेट है? क्या हुआ है? सारी जिंदगी जो मैंने समेट के रखा था, आज सब कुछ बिखर गया। सब बिखर गया। सर के गेट आउट में इतनी ज्यादा तरक्की थी। ठीक तो कह रहे थे, आई एम जस्ट अ पेड एम्प्लॉयड। मेरी सर्विसेज खत्म, सब खत्म। लेकिन हुआ क्या है अन्नी आंटी, मुझे कुछ तो बताएं आप। नूर, बेटे, मैं ना जावेद साहब को तुम्हारे
हवाले करके जा रही। तुम प्रॉमिस करो तुम उनका अच्छे से ख्याल रखोगी, उतना ही प्यार करोगी जितना तुम दावा करती, और उन्हें कभी इस तरह गिरने मत देना जैसे आज मैं गिर गई उनकी नजरों में। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। सर ने मुझे घर से निकाल दिया है, बस मैं जा रही हूँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ है यानी आंटी? मैं जानना चाहती हूँ। प्लीज तुम अपनी डैडी से पूछो, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है अब बस। आप मुझे छोड़ के जाएंगी? मुझे छोड़ के जाएंगी आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती यानी आंटी। मैं उनसे बात करूंगी, मैं उनसे पूछूंगी, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी। मैं उनसे जाके बात करती हूँ। डैड, आपने एनी आंटी को क्या बोला है? क्या कहा आपने उनसे? डैड, आपकी ये खामोशी मुझे पागल कर देगी। क्या कहा है आपने उनसे? उसी से जाके पूछ लो। मैंने बहुत कोशिश की है मगर एनी आंटी इतनी अपसेट है, इतना रो रही है, वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही। प्लीज मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। डैड, ये आपको क्या हो गया है? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। अगर आपको रोहेल इतना ही नापसंद है तो मैं उससे नहीं मिलूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज आप एनी आंटी को मना ले। वो कह रही वो चली जाएंगी। प्लीज डैड, प्लीज। मैंने कहा ना तुमसे, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन फॉर अ व्हाइल। रोहेल, क्या बात है नूर, सब ठीक तो है? रोहेल, एनी आंटी घर छोड़कर चली गई। व्हाट? क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। डैड और एनी आंटी के दरमियान कोई झगड़ा हो गया है। ओह, दैट इज रियली बैड। प्लीज मुझे उनके पास ले चलो रोहेल।
पर वो जा कहाँ सकती? अगर मुझे पता होता तो मैं उनका पीछा ना कर लेती। अच्छा तुम हिम्मत रखो, मैं कुछ सोचता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं आओ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके। क्या हुआ? क्या हुआ? रोहिल, एनी आंटी छोड़ के चली गई। यार कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? कहाँ होंगी वो? कुछ तो पता होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल नहीं जानती वो कहाँ गई है। कोई तो होगा उनके यहाँ। यही तो बात है रोहिल, उनका मेरे और डैड के अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ओह गॉड, बेचारी कहाँ पे? गॉड, हाँ, संडेज को वो चर्च में जाती है। शायद हम उस चर्च में जाके कोई इन्फॉर्मेशन मालूम कर पाए। चलो चलो चर्च, चलो। हाँ चलो चलो, ठीक। अरे जल्दी आओ जल्दी। मैंने बहुत कोशिश की। I tried my level best. पता नहीं नूर कैसे सरवाइव करेगी। वो मुझसे बहुत अटैच है। और उसका क्या, मैं खुद उससे इमोशनली इतनी ज्यादा अटैच हूं कि मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। I failed. मैं हार गई। शायद तुम भूल गई। क्या? गॉड को प्रेयर्स बहुत पसंद है। तुम उससे बात करो, मुझे यकीन है वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। I hope so. पहले फ्रेश हो जाओ, बातें तो होती रहेंगी। योर रूम इज रेडी। फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। Thank you. माशाल्लाह अभी खतरे से बाहर है। ध्यान रखिएगा कि इनके होश आने के बाद कोई ऐसी बात ना करें कि उसके बाद ये ज़्यादा डिप्रेटेड हो जाए। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है और हर घंटे के बाद इनका ब्लड प्रेशर चेक करवाना पड़ेगा। उसके अलावा आप शुगर के लिए भी इनका टेस्ट करवा लें ताकि शुगर की रिपोर्ट आ जाए और सब चीज़ें हमें पता लग जाए। वैसा बहुत बेहतर है। आप ठीक है ना? कैसा फील कर रहे हैं आप? तुम्हारी माँ कहाँ है? समन को बुलाओ। हेलो, किधर हो तुम? आज ऑफिस आ रहे हो कि नहीं? दरअसल मेरी मोमानी का इंतकाल हो गया तो फैमिली के साथ उधर ही जा रहा हूँ। और मेरा क्या? मैं जब वहां जाके बोर होंगी। थोड़ी देर के लिए, पर प्लीज आ जाओ। मेरा आना भी खुशगवार हो जाएगा। और तुम तो जानते ही हो ना कि मैं सिर्फ वहां तुम्हें देखने के लिए आती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मतलब इंतजार? भाई चंद घंटों की तो बात है, समझा करो।
इतना तवील इंतजार? इंतजार अगर सालों और महीनों का होता तो मैं कर लेती, मगर चंद घंटों का इंतजार तो अजियत है। क्या मैं तुम्हें कभी अजियत दे सकता हूँ? बस मैं वहां से जैसे ही फारिग होऊंगा सीधा तुम्हारे पास ही आऊंगा, इतनी सी बात है। तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, मगर मैं एक एक लम्हा कैसे गुजारूंगी तुम ये बात ही समझ सकते हो। अब मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है। चलो ठीक है, बाय। बस बेटा, सबने जाना है एक दिन। ये जिंदगी ऐसी है, कोई आता है कोई जाता है। अल्लाह बस उन लोगों को सब्र अता करे। ये बताओ बेटा कि मजीद भाई का क्या हाल है? पहले से बेहतर है। बहुत अकेली हो गई है मेरी बेटी। यमुना, मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स की लेकिन तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। रिस्पॉन्स देने की कोई भी वजह नहीं छोड़ी आपने। क्या मतलब? ऐसा क्या हुआ है? तुम्हें एहसास है कि तुम ये क्या कर रही हो? एहसास? जब एहसास मर जाता है तो जलील करने के लिए गैरों को भी साथ मिला लिया जाता है। अब ये बात तो आप ही जानते हैं कि आपका एहसास मर गया या मार दिया गया। बेटा कैसी बातें कर रही हो? हम तुम्हारे अजीज हैं, रिश्तेदार हैं। हमें एहसास नहीं होगा तो और क्या दूसरे मोहल्ले वालों को होगा? अंकल प्लीज, आप तो रहने ही दीजिए। आपको कभी भी रिश्तों की जरूरत ही नहीं थी। आपने हमेशा यही सोचा कि मजीद सदीकी आपके घर के लिए कितने फायदेमंद है और बस। ये क्या बात कर दी तुमने? इतनी बड़ी बात, इतनी छोटी होकर इतनी बड़ी बात कर दी तुमने। हम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो, तोहमत लगा रही हो। देखा बेटा, देख लिया कैसे क्या कह रही है ये। अच्छा आप चुप कर जाए, वो पहले ही बहुत दुखी है, न जाने कितने गम लिए बैठी दिल में। बेटा देखो, अगर हमारी तरफ से कोई तुम्हें दुख पहुंचा हो तो तुम सब भूल जाओ बस। इंसान सब कुछ भुला सकता है सिवाय उन लम्हों के जिसमें वो तकलीफों और परेशानियों से घिरा होता है और उसे उसके अपने, उसकी मजबूरी और बेबसी का एहसास दिलाता है और अपनों के भरोसे को सरेआम नीलाम करा देते हैं। यमुना, तुम किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हुई और मैं समझती कि अब्बू की इस हालत की जिम्मेदार उनके सो कॉल्ड अपने और रिश्तेदार ही। इस इज्जत अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। चाय पीकर जाइए। ने मोरी जोरा जोरी बंगरी तौबा तौबा। देखा कैसी ढिठाई से उसने पैसे वापस किए, जैसे हम पे एहसान कर रही हो। हालांकि भला तो हमारे अयाज नहीं किया तो उनके साथ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ तो लिहाज करें। उस बेचारी की माँ मरी है। अच्छा, तुम्हें अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं है? यमुना की फिक्र ही खाई जा रही है। अब्बा जान, ये बातें हम घर आकर भी तो कर सकते थे। कम से कम बात करने से पहले मौका महल तो देख लिया करें। मैंने मौका महल के लिहाज से ही बात की थी, इसमें बेमौका बात करने की कौन सी बात है? हद हो गई अब्बा जान, पता नहीं इंसान आपको कैसे समझाए। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने खूब सोच समझ के बात की है। उसकी इस बात से मेरा दिल छलनी हो गया। अब पता नहीं कितनी दवाएं मुझे फांकनी पड़ेंगी। ऊपर से मुझे मुलट्ठी की जड़ें और सब्ज हरीर चाहिए, मगर मचाले जो तुमने मुड़ के पूछा हो आज याद से ले आना। हद हो गई। मुझे समझाने चला है।
हनी आंटी, हनी आंटी अब कहाँ चली गई थी? आप मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है हनी आंटी? अब किसके हवाले छोड़ के गई थी मुझे हनी आंटी? किसके हवाले छोड़ के गई थी? रो क्यों रही हो? बस अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ चलें वापस। क्या हो गया तुम्हें? मुझे तुम्हारे डैडी ने घर से निकाल दिया। ये सलाह दिया है उन्होंने मेरी मोहब्बत और प्यार को। तो फिर डैड को यहाँ आना पड़ेगा और आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। प्लीज नूर, ऐसा मत करना। मैं उन्हें माफी मांगते नहीं देख सकती। माफी तो कमजोर लोग मांगते हैं, और जावेद साहब को मैं कमजोर होता बिल्कुल नहीं देख सकती। कॉफी पियोगी? कहाँ है भाई तेरा सिद्दीकी? नजर नहीं आया काफी दिन से। वो सर, उसकी बीवी मर गई है और वो खुद भी अस्पताल में है सर। इतनी मोहब्बत बीवी से, बीमारी पड़ गया उसके गम में। बस पता नहीं सर, वो कहने वाले कहते हैं कि उसके गम में मर गई। चलो एक ही बात है, वो मर गई है, ये मर गया, मोहब्बत तो इसका मतलब है थी भाई दोनों को। है इस उम्र में क्या मोहब्बत सर, ये सब उसी के सम्राट हैं जो धज के हमने उसे दी। तो इतना उदास क्यों हो रहा? तरफदारी कर रहा है उसकी? हैं? उसके पास जा और उससे जाके कहे कि मुझे बाकी के पैसे चाहिए, पूरा 15 लाख रुपया है, मुझे चाहिए, जरूर चाहिए। सर वो मुझे मालूम है सर, वो बिल्कुल गरीब आदमी है सर, इतनी रकम कहाँ से लाएगा सर वो? तो उसकी शादी करवा देना किसी अमीर बेवा से, उसकी जिंदगी के बाकी दिन अच्छे गुजर जाएंगे। हैं? वो तो बेवकूफ आदमी है ही, रिश्वत की रकम वापस करने आ गया। अब तू भी चाहता है कि कोई हिमाकत करे और तुझ पर भी ऐसा ही कोई वक्त आ जाए। नहीं सर, आपने उस पर रो भी इतना डाला सर, उसके तो आसान ही खता हो गए। अब सर आप उसे माफी करते हैं सर, काफी सजा काट ली सर। मेरे हाथ में है ही कुछ नहीं, कैसे माफ कर दूं? तो जो फैसला करना है कमेटी ने करना है ना। समझता है ना तू मैं क्या कह रहा हूं? सर वो देख लेते आप कुछ तो। समझ लिए तो बेहतर है। चल जा जा जा। हाँ या अल्लाह, शुक्र है अपने घर तो आए। हाँ, यकीन नहीं होता कि समन हमें छोड़ के इस तरह चली गई। वो इतनी जल्दी हमसे दूर चली जाएगी। मैं चाह रही थी कि मैं कुछ देर उनके पास रुक जाती तो उनकी ढारस बनी रहती। इतने अकेले हो गए हैं वो। अच्छा नहीं किया वैसे खबर साहब आपने मुझे वहां ना रहने दे। उनके पास रहती कि तसल्ली होती। उसकी जबान देखिए, गज भर जबान है, सब कुछ उतार के हाथ में पकड़ा दिया। अच्छा है वो तो उधर है, अगर हमारे घर में हो तो कौन रोकेगा उसे? तो ये समझ रही थी कि हम किसी मकसद के तहत, कोई हमें मतलब है जो हम वहां ठहरे हुए हैं। हालांकि वो हम तो हमदर्दी में वहां थे। हाँ, ऐसी लड़की कल की बच्ची है और उसकी बातें देखो, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। छोड़े ना ऐसी बातें, हमदर्दी भी कोई चीज होती है जो आपके पास से गुजरी नहीं है अभी तक। अरे देख ली हमदर्दियां, रहने दो, ये बहुत सारी हमदर्दियां हैं। इन्हीं हमदर्दियों की वजह से तो मैं अयाज को और तुम्हें यहाँ ले आया कि कहीं ये हमदर्दियां उसके पैरों की जंजीर ना बन जाए। तुम छोड़ो इन बातों को, तुम कच्ची गोभी खाया करो, वो भी बंद गोभी। ये खून साफ करती है
तुम्हारे खून में हिद्दत बढ़ गई है, समझ आई है? कोई किसी के पाँव की जंजीर नहीं बनता, ये सब अल्लाह के फैसले हैं। जो किस्मत में होता है वही होता है। एक तो आप हर एक के बारे में गलत अंदाजे लगा लेते हैं, और क्या खबर आने वाला वक्त कैसा हो। और बंद गोभी आप खुद खाएं, आपके खून को सफाई की बेहद जरूरत है। क्या मेरे खून को सफाई की जरूरत है? मेरा तो खानदानी खून है, सारा जाफरान उसमें भरा हुआ है। यहाँ कतरा निकालूं तो हर तरफ खुशबू फैल जाए, मुअत्तर हो जाए घर। मैं यहाँ कन्फेस करने आई हूँ। किस बात का कन्फेशन? फादर, हमने आनी आंटी का दिल बहुत दुखाया है। प्लीज फॉरगिव अस। जीसस को फॉरगिवनेस बहुत पसंद है, एंड आई होप एनी कैन फॉरगिव। लो, एनी आ गई। आप दोनों बातें करो, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। जी। कैसे हो? ठीक हूँ। हाँ, डैड का फोन। हनी आंटी, प्लीज डैड से बात कर लें। हनी आंटी प्लीज, देखिए वो गाड़ी में वेट कर रहे हैं। प्लीज एक दफा उनसे बात कर लें, सुन तो लें वो क्या कहना चाह रहे हैं। वाह नूर, मेरे लिए हनी आंटी प्लीज फॉर मी। हेलो, अब आप क्या लेने आए हैं? कितना आसान है ना आप लोगों के लिए सॉरी कहना। आई एम सॉरी। और फिर वापस उसी स्टेट में आ जाएंगे आप। आती हूँ, आपके लिए नहीं, मैं सिर्फ नूर के लिए आऊंगी वापस। मैं सामान पैक करके आती हूँ। अब्बू, अब्बू क्या ये आपका रेडियो? आपकी तबीयत ठीक? तुम जाओ यहाँ से। पानी लाऊं आपके लिए? तुम जाओ यहाँ से बस। वो आप ठीक है ना? कहा ना कुछ नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। मसूद, मैं नोट कर रही हूँ कि आजकल तुम मुझे बहुत गौर गौर से देख रहे हो। पूछ सकती हूँ क्यों? कोई गलत बात है? अपनी बीवी को गौर से नहीं देखा जा सकता? और फिर अल्मास, तुम तो हो इतनी हसीन कि तुम्हें तो गौर से ही देखना चाहिए। वैसे तुम्हें ये नया रूप बिल्कुल नहीं सूट करा। कौन सा रूप? वही मिडिल क्लास मर्द वाला जो अपने लिए हर चीज हलाल कर बैठता है, लेकिन बीवी और बेटी को मोजे पहनाए रखता है। तुम कुछ ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो? मुझे तुम्हारा इस तरह से मुझे नोटिस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और आज से मैं पार्टीज में नहीं जाऊंगी जो तुम इतने चौंक रहे हो। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे दिए हुए ओहदे की इज्जत को बरकरार रखने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। Come on, अल्मास, मैं भी ये
नोटिस कर रहा हूँ कि तुम आजकल छोटी छोटी बात पे ओवर रिएक्ट करने लगी हो। क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे देखने पर भी तुम्हें एतराज हो। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें देखना मेरा हक है, और फिर किसी ना किसी को तो तुम्हारी तारीफ करनी ही चाहिए, एंड आई एम श्योर करते भी होंगे कि रात को तो तुम बहुत ही हसीन लग रही थी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है।